डॉक्टर साहब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये बहुत बेहतर है। वैसे डॉक्टर साहब इससे हुआ क्या है? किसी बात पर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। कोशिश करें कि नहीं मेंटली रिलैक्स रखें, वरना अटैक दोबारा भी हो सकता है और इनकी हालत बिगड़ भी सकती है। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम। मेरे ख्याल में मुझे इजाज़त दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। जी आइए। हुरैन बेटा, फिक्र वाली कोई बात नहीं है, खैरियत है, ठीक हो जाएगा। वो एमन कहाँ है? वो किचन में सूप बना रही है कुमैल के लिए। अच्छा। मैं पहले ही कुमैल की वजह से बहुत दुखी हूं, ऊपर से ये तुम्हारे तीरों निश्तर। अपनी इस हालत का वो खुद जिम्मेदार है। इंसान को इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। होता है, ऐसा हो जाता है। सोच में जब दूर तक निकल जाओ तो गहराई थाम लेती है, एहसास के पैमाने तब्दील हो जाते हैं। मैं तो हुरैन के ससुराल वालों के ना बदले हुए रवैये पर हैरान हूँ। वही अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है, और इधर कुमैर वो उनके गम में बेड पर पड़ा है। अजीब ढूंगी है। पलटकर पूछा तक नहीं। न कैसे पूछे? अरे उन्हें क्या पता कि कुमैल और हुरैन के साल में? हमने कोई खबर दी उन्हें? उन्हें खबर देने की क्या जरूरत है? अखबार में इश्तिहार दे दो ताकि वो आकर कोई दिखावा कर जाए, या फिर बैठकर ढोल पीटो ताकि उन्हें इत्तला हो जाए। वैसे मैंने उन्हें इत्तला देने की कोशिश की थी। वो हाशिम और काशान दोनों के फोन बंद है। मेरा ख्याल है आज मैसेज करता हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता होगा। जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा वो। जानबूझकर? अरे उन्हें तो पता भी नहीं है, कोई उन्हें बताए तो सही। कुमैल को देखकर मेरा कलेजा मुट्ठी में आ जाता है। अरे वो तो माँ बाप है उसके। अच्छे माँ बाप होते ना तो अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नजर रखते। दफा करो उन्हें, कोई और बात करो। कोई और बात कैसे आए दिमाग में? मेरी आंखों के सामने तो हर वक्त कुमैल और हुरैन का चेहरा घूमता रहता है। मेरे बच्चों की खुशियों को घेन लग गया है, कोई और चीज फोकस नहीं होती है। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। मगर कब, कैसे? मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। हुरैन का मैसेज आया था, बाद में मेरी उससे फ़ोन पे भी बात हुई थी। आंटी, अंकल और हुरैन का नंबर बंद है। शायद हॉस्पिटल गए होंगे या फिर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, नंबर तो बंद है। अच्छा ये बताओ कि हुरैन ने और क्या बताया? वो बता रही थी कि वो सारा दिन सोता रहा और शाम में पता नहीं कब उठा और जाकर लॉन में बैठ गया और वहाँ बैठा सारी रात रोता रहा। इडियट, स्टूपिड। अब है ना ये बच्चों वाली हरकतें। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए उसके अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता। बचपन से लेकर जवान होने तक इंसान जिस घर में रहता है, जिन माँ बाप बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारता है, उनकी मोहब्बत भरी तस्वीरें अपनी पॉकेट में छुपाए फिरता है। और फिर कुमैल, वो जितना शरारती है उतना ही हसास भी। इन बातों को दिल पर ले गया होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम सब कोरे हैं? हाँ, जितना एहसास है या एहसासात हैं सारे कुमैल साहब के पास हैं। हाँ, सारा स्टॉक उसी ने लिया हुआ है। रमल, मेरी बात का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर में मामा, बाबा, जारा और काशान भाई से वो ज्यादा अटैच है, इसलिए इन बातों को ज्यादा फील कर गया होगा। अच्छा तुम ये बताओ कि हुरैन ने क्या बताया कि अब वो ठीक है? पहले से बेहतर। थैंक गॉड। मैं उसका पता करता हूँ।
बल्कि दुख इस बात का है कि सब कुछ आपके सामने हुआ और आपने कुछ भी नहीं कहा। मुझे और कुमैल को ट्रैप किया गया। मैं आपकी गुनाहगार हूं, अच्छी मां नहीं बन सकी। अब ये किस मुंह से आया? ये एहसान जताने के मामा की मोहब्बत इन्हें वापस खींच लाई। वादा करो मेरे बच्चों को कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा। वादा करो रमा और कुमैल को जिंदगी भर खुश रखोगे। वादा करो कि उनको इतना प्यार दोगे कि उन्हें कभी मेरी कमी महसूस ना हो। मैंने तो कभी भी ऐसा वक्त नहीं देखा था। असियत में वो था और तड़प मैं रही थी। तुमने कभी नहीं सोचा कि ये क्या से क्या हो गया? ऐसे लगता कि खुशी हमसे रूठ गई, लेकिन जिंदगी तो रोशन है ना यार। जो कल होना था वो आज हो गया, यही रियलिटी है। भूल जाओ उन सबको। उन सब का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मर गए वो इस घर के लिए। कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपकी वजह से हो रहा है। आप इस तरह से करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये है आपकी बड़ी बहू परीशे, जिसने इस घर की बुनियादें हिला दी। अम्मी